पृथ्वी पर कहीं भी अपनी आंखें खोले वहाँ जीवन है, चाहे वह पार्क में कबूतर हो या हर सतह पर अदृश्य सूक्ष्म जीव। तकरीबन 13.7 बिलियन वर्ष पहले हुए एक महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तकरीबन 4 बिलियन वर्ष पूर्व धूल तथा गैसों से बने बादल, जिसे नेब्यूला कहा गया, उससे हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ। ये बादल करोड़ों वर्षों तक ब्रह्मांड में एक डिस्क के आकार में घूमते रहे तथा गुरुत्वाकर्षण के कारण पास आते गए। फल स्वरूप सूर्य, पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। पृथ्वी अपने निर्माण के समय आज सी नहीं थी, बल्कि यह किसी आग के गोले के समान गर्म थे। इसमें नहीं पानी था और नहीं ऑक्सीजन। पृथ्वी विकास के एक लंबे दौर से गुजरी है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। समय के साथ कई प्राकृतिक घटनाएं घटी, जिन्होंने पृथ्वी पर जीवन को मुमकिन बनाया। ऐसी ही कुछ घटनाओं की चर्चा हम आज करेंगे। पृथ्वी पर जीवन संभव हो, इसके लिए पहली घटना थी सौर मंडल में पृथ्वी का स्थान। सौर मंडल में पृथ्वी जिस क्षेत्र में स्थित है उसे गोल्डीलॉक जोन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी नहीं शुक्र जितनी गर्म है और नहीं मंगल जितनी ठंडी। इस क्षेत्र में होने के कारण ही पृथ्वी पर जल द्रव अवस्था में बना रहता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धरी पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके चलते दिन रात एवं मौसमों में बदलाव होते रहते हैं। पृथ्वी के निर्माण के कुछ समय बाद एक ग्रह पृथ्वी से टकरा गया, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह से धूल, मिट्टी, धातुएं तथा अन्य हल्के पदार्थ अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर एक छल्ले के रूप में चक्कर लगाने लगे और इनके इकट्ठा होने से चंद्रमा का निर्माण हुआ। चंद्रमा के होने से पृथ्वी को स्थिरता मिली। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाए जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को अपने स्थान पर रोके रखता है। स्थिरता मिलने के बाद आवश्यकता थी पानी की, जो अभी तक धरती में मौजूद नहीं था। धरती की बनावट के करीब 50 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बौछार होने लगी। ये उल्कापिंड अपने साथ बर्फ के रूप में पानी लाते रहे। करोड़ों सालों तक चलने वाली इस बौछार के कारण पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में पानी जमा हो गया और महासागरों का निर्माण हुआ। हालांकि धरती के वायुमंडल में अभी भी ऑक्सीजन उपस्थित नहीं था, किंतु समुद्र के अंदर जीवन की शुरुआत के लिए परिस्थितियां बहुत हद तक अनुकूल थी। ऑक्सीजन के होने से पृथ्वी को ओजोन परत के रूप में एक सुरक्षा कवच मिला, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकती थी। पृथ्वी पर जीवन के विकास के लिए यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। ओजोन परत का निर्माण होने के बाद पृथ्वी पर जीवन महासागरों से बाहर आने लगा। समुद्र में रहने वाले जीव खुद को जमीन पर रहने योग्य बनाने लगे। आवश्यकता के अनुसार इन जीवों में विभिन्न प्रकार के शारीरिक अंगों का विकास होने लगा। लगभग 23 करोड़ साल पूर्व कुछ जीव विकसित होकर एक विशालकाय जीव में परिवर्तित हो गए, जिन्हें डायनासोर के नाम से जाना जाता है। इनके विशालकाय शरीर के कारण पारिस्थितिक तंत्र पर इनका राज स्थापित हो गया। लिहाजा कुछ जीवों ने डायनासोर से अपनी रक्षा के लिए खुद को शारीरिक रूप से विकसित किया। ऐसे जीवों में दिमाग विकसित हुआ। उनका शरीर छोटा होने लगा ताकि वे डायनासोर की नजरों में आसानी से न आ सके। उनमें सूंघने एवं देखने की जबरदस्त काबिलियत विकसित हुई और अंडे देने के बजाय बच्चे पैदा करने का गुण विकसित हुआ। यहीं से स्तनधारी जीवों की शुरुआत हुई। लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व मेक्सिको के निकट एक 10 किलोमीटर लंबा उल्कापिंड धरती से टकराया, जिसके कारण धरती पर महाप्रलय जैसे हालत बन गए। इसके चलते सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकी। इस महाप्रलय के परिणाम स्वरूप 15 करोड़ सालों से राज कर रहे डायनासोर समेत 75% जीवों का अंत हो गया। इन जीवों में स्तनधारी भी शामिल थे, जिनसे भविष्य में मानव की उत्पत्ति होने वाली थी। समय के साथ इन जीवों ने जिंदा रहने की काबिलियत विकसित की। इन जीवों की अगली पीढ़ियां भविष्य में खाने की तलाश में धरती के अलग अलग हिस्सों में निवास करने लगी तथा भौगोलिक दिशाओं के चलते ये जीव विकसित होकर नए जीवों में परिवर्तित हो गए। अब जानते हैं कि धरती पर इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई। महाप्रलय में जीवित बचे चूहे के आकार के स्तनधारी प्राणियों ने खाने की तलाश में पेड़ों पर चढ़ने का गुण प्राप्त किया और विकसित होकर किसी वानर का रूप लिया। ये पेरोलापिथिक्स थे। आगे चलकर जलवायु तथा भौगोलिक स्थिति बदलने के कारण इन्हीं से कुछ चिंपांजी तथा गोरिल्ला में विकसित हुए, जबकि कुछ इंसानों में विकसित होना शुरू हो गए थे। इन्होंने 2 पैरों पर खड़ा होना सीखा, पत्थरों को औजार बनाकर शिकार करना सीखा, आग की खोज की
तथा विकसित होकर वर्तमान रूप में आए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें।